नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजन अध्ययन में। यूपी जेडीसी का एग्जाम आ चुका है। ऑलमोस्ट आपको पता है कि ऑफिशियल आपका डेट भी आ चुका है, साथ ही साथ जीआईसी का भी डेट आ चुका है। इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट है यूपी हायर। लगातार परीक्षाओं पे परीक्षाओं का दौर है और ये एक अच्छा मौका है आप सभी के लिए कि एक साथ प्रिपरेशन करेंगे और तीन तीन एग्जाम जिसमें भी आप एलिजिबल होंगे, सारे एग्जाम आपको देखने को मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को लेकर के कि कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी आपको किताब पढ़नी है, कैसे आपको सिलेबस को समझना है। स्पेशली हम लोग इसमें बात करने वाले हैं जीएस का, क्योंकि आपको पता है कि जीएस के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी परीक्षा को क्रैक करने के लिए। सीधे टू द पॉइंट आते हैं। सबसे पहले आपको बताया कि कोई बुक नहीं लेना है, कैसे आपको पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, इन सारी चीजों पे मुद्दों पे बात करेंगे। एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे तो इनके सिलेबस में आप देखोगे साइंस, जनरल साइंस लिखा हुआ है, यानी कि आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट इवेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं इस परीक्षा में। हिस्ट्री में इन्होंने स्पेशली लिख रखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस होगा इनका इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, यानी कि आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उस पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 की आजादी तक। पॉलिटी और इकोनॉमी के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि चौथे पॉइंट में दोनों पॉइंट एक साथ लिख दिया गया है। इसका मतलब है कि पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चन कंफर्टेबली एक साथ आएंगे और कम रहेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको दोनों पढ़नी है और इसके क्वेश्चन भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, इसको समझ के चलिएगा। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, स्टैट्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो अन्य परीक्षाओं में जल्दी नहीं आते हैं। जीडीसी में आपको थोड़ा बहुत रीजनिंग इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर बुक नहीं फॉलो करना है। मैं अभी सब पे डिस्कशन बारी बारी से कर लेता हूँ। इसके बाद इन सारे टॉपिक्स यानी कि यूपी का जीके भी आपको पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि यूपी का जीके का पार्ट 1 मैराथन मैंने 4 घंटे में करा दिया, उतना देख के चले जाइएगा। उसमें मैंने 30 साल का पीवाईक्यू ही कराया, उसका पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 2 आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। तो यूपी का जीके का टेंशन नहीं लेना, जितना मैंने पढ़ाया है उसको वीडियो को देख लीजिए। 4 घंटे पार्ट 1 है और अभी एक वीडियो और आएगा उसमें आपका पार्ट 2 यूपी पूरा का पूरा द एंड हो जाएगा। चलिए बारी बारी से बात करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, नोट्स बनाना की आवश्यकता है, किताब के कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीएस को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो अभी भ्रम में, क्या पढ़ें, बहुत बड़ा सिलेबस है, सब्जेक्ट पढ़ें, जीएस बैलेंस करें। देखिए, अगर आप पर्टिकुलर एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं, खास करके यूपी जीडीसी का टारगेट कर रहे हैं, तो इसको समझिए। सबसे पहले अगर आपके पास कोई एक किताब होनी चाहिए तो वो है कमीशन का पीवाईक्यू। मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, घटना चक्र की, यूथ की, कई प्रकाशन का पीवाईक्यू अवेलेबल है। तो अगर आपको जनरली अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है, जैसे मैं मान के चलिए आपने मेरा यूपी वाला क्लास कर लिया या वाईटी हम लोग क्लासेस कराते हैं, आपने वो पढ़ लिया, तो आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा हमारा करंट अफेयर का जो सीरीज चलता है उसको देखिए और उसकी पीडीएफ बाय करके रखिए, क्योंकि करंट के 4-5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं और फ्री के नंबर होंगे। 7-8 महीने करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो आपको 4-5 नंबर बिना मेहनत के मिल जाएंगे। जितना मेहनत आप ज्योग्राफी में पढ़ने में करोगे 4-5 क्वेश्चन के लिए, पूरी की पूरी ज्योग्राफी पढ़ोगे, उतना कम मेहनत करके साथ में हर महीने में एक पीडीएफ देता हूं करंट अफेयर। जो बैच में है उनको तो मिल ही रहा होगा, आप अलग से भी करंट वाले सेक्शन से जाकर के बाय कर लीजिएगा। उसमें आप 8 महीने का प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ लीजिएगा। शायद मेरे पास पड़ा हो, मैं दिखा देती थी। ये दिसंबर का है, लगभग ये 8 पन्ने का है। ठीक है। इसमें मैं मार्केट में जितनी भी मैगजीन्स अवेलेबल सबका कंपाइलेशन मिल जाता है। इसी को आपको 8-9 महीने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। इसमें आपका करंट 4-5 क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। और एक किताब जो मैंने बताई, कमीशन का ही पीवाईक्यू, उसको लेकर के आपको सॉल्व करना है, फोकस करना है 2010 के बाद के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको, 2010 से लेकर के 2025 के बीच में जो भी क्वेश्चन उसमें मिले उसको प्रैक्टिस कर डालिए। जरूरत पड़े, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूल सकते हैं, तो एक फर्रा बना लीजिएगा। जैसे मान के चलिए ज्योग्राफी का आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का आपने 300 क्वेश्चन हल किया, 200 क्वेश्चन हल किए, उसमें से लगता है कि 200 में से ये 20 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, तो चाहे तो आप वन लाइनर फॉर्म में अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। एग्जाम के एक हफ्ता पहले उस शॉर्ट नोट्स को एक बार आप फर्रे की तरह देख लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दोबारा से किताब नहीं उठानी पड़ेगी, ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मैंने कहा करंट काम हो गया, आपका पीवाईक्यू काम हो गया। अब आपको एक किताब और उठानी है, वो है लूसेंट। लूसेंट पे थोड़ा आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पे काम कर लेना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी मैंने 2 वीडियो पढ़ाया हुआ है। मैराथन वीडियो है, लगभग 4-4 घंटे का 2 वीडियो है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आज मैं बनवा दूंगा मैराथन वाली, उसमें सभी लोग जाके देखिएगा। यूपी का आज पॉलिटी भी बहुत जल्द आने वाला है,
उस मैराथन वीडियो को इंडियन नेशनल मूवमेंट का देखिएगा, उसका नोट्स चाहिए तो ऐप पे बैच में मिल रहा है, वहां से ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो है लूसेंट से इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला हिस्सा एक बार पढ़ लीजिएगा। लूसेंट को कोशिश करिएगा कि आप एग्जाम से पहले ऐसे पलट करके 1 या 2 बार देख लीजिएगा। बहुत लोड नहीं लेना है यार, इतनी मोटी किताब है कैसे पढ़ेंगे, जितना आपसे पॉसिबल होगा डेली अगर आप लूसेंट को 1.5 घंटा 2 घंटा देंगे तो आपका काफी काम हो जाएगा। 3 किताबें, ज्यादा किताब नहीं लेना है, वो भी इसको मैं किताब नहीं कह रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए, हवा में तो प्रैक्टिस होगी नहीं। ये कर सकते हैं आप आराम से पीवाईक्यू मार्केट उठाइए, उसका प्रैक्टिस करिए, लूसेंट की प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ हमारा करंट पढ़िए, इतने से आपका काम हो जाएगा। ये सिंपल स्टडी शायद आपको एक अच्छा नंबर दिलाने के लिए पर्याप्त है, तो तैयारी करते रहिए। नोट्स बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो अपना 1 लाइनर फर्रा वाला नोट्स बना के रख सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको 100% कॉन्फिडेंस देता है वो और काम आता है। इसके अलावा जैसे हम लोग क्या है इसमें आपको जो है बुकलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मेरा भी इन्वायरमेंट का बुकलेट आ गया, जैसे मार्केट में मैंने आपसे कहा ना घटना चक्र अवेलेबल है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में क्या दिक्कत है, जैसे आप हिंदी मीडियम को हो तो आप सिर्फ हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश ले सकते हो, कई चीजें इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारा ये इन्वायरमेंट का पीवाईक्यू का क्वेश्चन बैंक आ गया है, इसमें हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बैच में ही। जैसे इन्वायरमेंट का लगभग हम लोग ने छाट छाट करके 300 350 क्वेश्चन आपको दे दिया। अब क्या करना है, आप आराम से यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। एनवायरमेंट रिफर्स टू, ये सारे कमीशन के पूछे गए प्रश्न का ही कंपाइलेशन है, ये हमने बनाया नहीं है, पीवाईक्यू का ही कंपाइलेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहे हैं, तो चाहे आप हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, आपको इक्वली ये काम आने वाला है। कई बार हमें हिंदी में चीजें समझ नहीं आती है तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में नहीं आता है तो हिंदी में देख लेते हैं। आपको ये बैच में संकल्प जो हमारा 2.0 बैच है उसमें ये मिल रहा है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, हमने तुरंत आंसर नहीं लिखा है, अब आपको टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है। एक जेन्युइन एडवाइस आपके पास मैं दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। जीएस के लिए कोई टेस्ट नहीं लगाना है, इसी पीवाईक्यू बुकलेट को प्रिंट आउट करा लीजिएगा। प्रिंट आउट कराएंगे तो 20 पन्ने में प्रिंट आउट इसका आ जाएगा, इसी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस। मार्केट्स जो मैंने घटना चक्र कहा वो भी लेने की जेन्युइनली आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि या तो वो सिर्फ हिंदी में आती है या तो सिर्फ इंग्लिश में आती है, और कम से कम 800 रुपए किताब है। ये जाकर के बैच लेंगे 500-600 रुपए में आपको वहां पे क्लास मिलेगी, तो मिलेगा ही। आप इसको क्या करिए, पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर डालिए। जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है उस पर स्टार लगा दीजिए। इसमें हमने कमीशन का पूरा पिछले 25-30 सालों का पीवाई के डलवा दिया है। जब इस पीडीएफ को आप खोलेंगे तो प्रैक्टिस के बाद लास्ट में हम लोग ने क्या है इसका आंसर दिया है। देखिए यहां टॉपिक वाइज आंसर दिया। मान के चलिए आपने क्या है टॉपिक कोई पढ़ा, जैसे मान के चलिए आपने जलवायु परिवर्तन और सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेस पढ़े, तो भैया उसमें 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन आप पहले वहां प्रैक्टिस कर लीजिए, देन यहां से आके आंसर मैच करा लीजिए। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, पीवाईक्यू भी तैयार हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको जो है, ये हमारा बुकलेट जो है आपको मिल रहा है हमारे ऐप पे। ऐप पे कहां मिल रहा है, ये जो हमारा यूपी जेडीसी जीएस 2.0 बैच चला है जेडीसी वालों के लिए, इसमें आपको मिलेगा। इसी में आपको कंप्लीट क्लास मिल रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, आपको टाइम मिलता है तो क्लास देखिए। पीवाईक्यू की अलग से क्लासेस दे रहे हैं पूरा रिकॉर्डेड टाइप में, भैया पॉलिटी के 10 लेक्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट के 10 लेक्चर, टीचर्स उसको प्रॉपर्ली एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्लास, करंट अफेयर जो मैंने बताया ये भी इसमें है, और रिकॉर्डेड लेक्चर, और ये जो बुकलेट मैंने आपसे बताई ये भी आपको इसे मिल जाएगी। तो कुछ अलग से नहीं लेना है। अगर आप जीडीसी एग्जाम दे रहे हैं तो ये बैच लीजिए, मैं गारंटी कह रहा हूं कि अगर आपने जेन्युइनली इसको फॉलो कर लिया तो मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। मार्केट में जाकर के अपना पैसे वेस्ट करने से अच्छा है जितना आपको दिया जा रहा है उसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। जैसे अगर आप हायर और जेडीसी दोनों का कॉम्बो लेना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग होंगे जिनको दोनों एग्जाम देना है, तो आपके लिए ये कॉम्बो बेस्ट होगा, जिसमें आपको दोनों के अलग अलग बैचेस मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप जेडीसी के हैं, जीआईसी के हैं, तो आप ये बैच ले लीजिए। बाकी अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स का बैच लेंगे तो आपको उसके साथ जीएस का बैच फ्री मिल जाता है। हिंदी साहित्य के हैं, हिंदी साहित्य का बैच लेते हैं, उसके साथ आपको जीएस का बैच फ्री मिल जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ जीएस आपको फ्री मिलता है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ पीवाईक्यू चाहिए, आपको लगता है कि आपको थ्योरी वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ पीवाईक्यू क्लास चाहिए, तो ये आपका पीवाईक्यू 2.0 बैच है। इसमें आपको पीवाईक्यू क्लास और जो मैंने अभी आपको बुकलेट दिखाई वो दोनों मिलने वाला है। तो पढ़िए, मुस्कुराइए, एक सिंपल शानदार स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर भी आएगा। बहुत आपको टेंशन नहीं होगी कि यार बहुत कुछ पढ़ना है। सेल्फ स्टडी और हमारे साथ जोड़ करके दोनों हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। शुभकामनाएं हैं, पढ़ते रहिए, बहुत भटकना नहीं है। प्रैक्टिस और रिवीजन इज अ की, इसको याद रखिएगा।